Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. के 12वें सूत्र में आगे कह रहे हैं कि जैसे कहा गया है कि भक्त को बहुत ही स्ट्रिक्टली इन नियमों का पालन करना है। और आगे कहते हैं कि जो वैदिक भक्ति का जो मुख्य प्रिंसिपल है, मुख्य तत्व है, वो श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 5वें श्लोक में है, जो कि इस प्रकार है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च कर्तव्यश्च चेतता वयम्। तो इस श्लोक में क्या कहा है? तो श्रीमद् भागवतम कहता है कि जो व्यक्ति जो भक्ति में सीरियसली प्रगति करना चाहता है, उसने हमेशा भगवान के बारे में सोचना चाहिए, भगवान का नाम का जप करना चाहिए, उनकी स्तुति गानी चाहिए और हमेशा श्रवण करना चाहिए। तो ये हम लोग को सोचना चाहिए कि इन 24 घंटों में ये जो काम है, अगर हम लोग सीरियस हैं भक्ति में बढ़ने का, तो ये कितना समय कर रहे हैं। अगर हम लोग सीरियस नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, इस पे सोचने की जरूरत है। लेकिन अगर सीरियस है, हम लोग को भक्ति में आगे बढ़ना है, तो हम लोग कितने घंटे भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं, कितने घंटे हम लोग भगवान का जप कर रहे हैं, ये सब चीजों पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए। हम लोग को उल्टा ग्राफ एक बनाना चाहिए। हम लोग 24 घंटों में से कितना घंटे सोते हैं, कितना तमो गुण में बिता रहे हैं, कितना भक्ति में बिता रहे हैं, कितना जो फालतू काम में बिता रहे हैं, और इसको डेली इसको उनको नोट करते नहीं। जैसे लोगों को डायरी का आदत है, डायरी में लिखते हैं आज मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो उसके बदले मैंने कितना भक्ति किया, कितना जप किया, कितना भागवतम पढ़ा, कितना प्रभुपाद जी का लेक्चर सुना, कितना साधु संग में सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा मैंने श्रवण किया, ये सब चीजें नोट करनी चाहिए और इसका ग्राफ देखना चाहिए। अगर ये बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये कम हो रहा है तो हम लोग को चिंता करने की बात है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे इसी बात पे जोर दें। फिर आगे कहते हैं, और ये जो है ये प्रिलिमिनरी यानी बहुत ही बेसिक तत्व जो है जिनका हमको पालन करना है हम लोग का। और प्रभुपाद जी और एक श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का दूसरे श्लोक यहाँ पे कोट करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में कहा गया है, एक मिनट, या तो श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में कहा गया, मुख बाहुरूपादिभ्यः पुरुषास्याश्रमैः सह चत्वारो जज्ञे वर्णा गुणैर्विप्रादय पृथक्ः। तो एक मिनट, इस श्लोक में ये कहा गया है, या तो इस श्लोक में ये कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति ने चाहे जिस स्थिति में हो, वो भगवान का ही एक अंश है। तो ब्राह्मण जो है तो भगवान के मुख से आते हैं, क्षत्रिय जो है भगवान का जो विराट रूप है उसके बाहु से आते हैं, वैश्य जो है वो उनके जंघा से आते हैं, और शूद्र जो है उनके पैरों से आते हैं। लेकिन हम जिस स्थिति में हो, हमेशा हमें भक्तिमय कार्य करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते
तो हम लोग पतित कहलाएंगे, और हम लोग जो है उस जो शरीर का जो भाग है जो किसी काम का नहीं है उससे तुलना की जाएगी। आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं पद्म पुराण के हिसाब से जो सारे जो विधि जो है उनका सार ये है कि हमेशा हमें भगवान का स्मरण करना है और भगवान को कभी नहीं भूलना है। तो डज एनीबडी रिमेम्बर व्हाट इज दैट श्लोका? पद्म पुराण से क्या श्लोक है वो? भगवान को हमेशा याद करना है और भगवान को कभी नहीं भूलना है। बहुत अच्छा श्लोक है, हम लोग कई बार इसको देख चुके हैं। Nobody? तो वो श्लोक है स्मर्तव्य सततम विष्णु स्मर्तव्य न जातु सर्व विधि एतयोरेव किंकरः। ये कई बार हम लोग इस श्लोक को देख चुके हैं। तो ये श्लोक में क्या कहा है पद्म पुराण में? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, स्मर्तव्य सततम विष्णु, हमेशा कृष्ण है, और विस्मर्तव्य न जातुचित, और एक क्षण के लिए भी उनको जितनी भी विधि है निषेध है सारे जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस ये एक जो इंस्ट्रक्शन है इनका दास होना चाहिए। तो इस चीज को यहाँ पे प्रभुपाद जी यहाँ पे इस तात्पर्य में कह रहे हैं। तो 9:30 हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और किसी का कोई कमेंट है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। अरे भाई कुछ तो बोलो, समझा नहीं समझा? प्रभु जी समझा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। चलो कोई तो बोला का नहीं तो मेरे को ऐसा लगता है मैं मेरे मोबाइल से बात कर रहा हूँ, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, तो नारद भक्ति सूत्र के लिए हम लोग यहाँ पे रुकते हैं और हम लोग पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम।